Science, chapter number 11, sound. Chapter number 11, sound. First of all, we will start reading of the chapter sound. You hear sound wherever you go. Some sound like music and are pleasant, but some are intimidating or dangerous. आप जहाँ भी जाते हैं आपको आवाज़ें सुनाई दी जाती हैं. कुछ आवाज़ें जो हैं वो खुशगवार होती हैं, कुछ जो हैं आवाज़ें कान को तंग भी करती हैं, जैसे हमें इरिटेट कर सकती हैं. What is sound? आवाज़ क्या है? Sound is a kind of energy. When an object vibrates, it makes air around it vibrate. The vibrations travel in the air as sound waves. The sound waves carry sound energy from one place to another. All moving things make sound. A jet engine makes very loud sound. आवाज़ क्या है? आवाज़ एक किस्म है एनर्जी की. जब एक ऑब्जेक्ट में वाइब्रेशन पैदा होती है, यानी वो हरकत करता है, जो उसके इर्द गिर्द जो एयर मौजूद होती है, जो हवा मौजूद होती है, वो भी वाइब्रेट करना शुरू कर देती है. और इसी वाइब्रेशन से क्या है, आवाज़ पैदा होती है. और आवाज़ों में कुछ खुशगवार आवाज़ें होती हैं और कुछ नाखुशगवार आवाज़ें भी हो सकती हैं. लेकिन एक जो जेट इंजन होता है उसकी आवाज़ बहुत तेज़ होती है. ऑसिलेशंस क्या हैं? द पेंडुलम ऑफ अ क्लॉक कीप्स टाइम बिकॉज इट मूव्स बैक एंड फॉरवर्ड्स रेगुलरली. कि पेंडुलम, जो घड़ियों में पेंडुलम लटका होता है, वो क्या करते हैं, वो आगे और पीछे हरकत करता है, जिससे वो टाइम जो है बिल्कुल ठीक रहता है. द टाइप ऑफ मूवमेंट इज कॉल्ड ऑसिलेशन. इस मूवमेंट को हम ऑसिलेशंस का नाम देते हैं. द टाइम टेकन फॉर वन कंप्लीट ऑसिलेशन इज कॉल्ड द पीरियड. जब एक कंप्लीट ऑसिलेशन होते हैं, यानी 2 और 4 मोशन होता है, तो उसको हम 1 पीरियड कहते हैं. द नंबर ऑफ ऑसिलेशन दैट आर कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन. तो जितनी 1 सेकेंड में ऑसिलेशन होंगी हम उसको फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन का नाम देंगे. अ सिंपल पेंडुलम कैन बी मेड बाय हैंगिंग ऑन बॉब ऑन द लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग. एक सिंपल पेंडुलम तब तक हैंग करेगा जब तक एक बॉब जो है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग तक. व्हेन द बॉब इज पुल्ड एंड रिलीज इट बिगिंस टू ऑसिलेट. और जो ही हम उसको खींचेंगे या जोर लगाएंगे तो वो क्या करेगा, वो ऑसिलेट करना शुरू कर देगा. द डिस्टेंस दैट द बॉब ट्रेवल्स फ्रॉम द सेंट्रल पोजीशन टू द एक्सट्रीम पोजीशन इज कॉल्ड इट्स एम्पलीट्यूड. जब वो सेंट्रल पोजीशन से अपनी मेन पोजीशन तक जाएगा, इसको हम एम्पलीट्यूड कहेंगे. ऑसिलेशंस कैन बी यूज्ड टू मेक वेव्स. ये वेव्स बनाने के काम आती हैं. इफ़ यू फिक्स स्प्रिंग एट वन एंड द अदर एंड मूविंग एंड बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड. अगर एक हिसाब से स्प्रिंग का जो है फिक्स कर दे, लेकिन दूसरा हिस्सा जो है वो मूवमेंट करता रहे, तो यू विल सी वेव्स ट्रैवलिंग अलॉन्ग द स्प्रिंग. आप देखेंगे लहरें जो है वो स्प्रिंग के साथ साथ चल रही हैं. ईच वेव इज कंप्रेस सेक्शन फॉलोड बाय अ स्ट्रेच सेक्शन आउट. कि हर एक दफ़ा क्या होगा, स्प्रिंग इकट्ठा हो जाएगा, एक दफ़ा वो उसमें खिंचाव पैदा होगा. वेव्स प्रोड्यूस बाय दीज बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड मूवमेंट्स आर कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स. ऐसी वेव्स जो इस नतीजे से बनती हैं उसको हम लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का नाम देते हैं. नेक्स्ट इज साउंड वेव्स. साउंड वेव्स आर कॉज्ड बाय वाइब्रेशन. साउंड वेव जो है ये वाइब्रेशन से पैदा होती है. व्हेन यू प्लग द स्ट्रिंग्स ऑफ अ गिटार दे मेक अ म्यूजिकल साउंड. जो ही आप जो है गिटार की एक तार को उठा के छोड़ेंगे तो वो क्या करेगा, वो आवाज़ पैदा होगी. द स्ट्रिंग्स ऑफ द गिटार ऑसिलेट बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड. कि जो स्ट्रिंग्स हैं गिटार की वो आगे और पीछे मूवमेंट शुरू करते हैं. दे वाइब्रेट द वाइब्रेशंस कॉज साउंड वेव्स टू ट्रैवल थ्रू द एयर टू योर ईयर्स. क्या कहते हैं, ये वाइब्रेशन जो है आवाज़ पैदा करते हैं थ्रू द एयर टू योर ईयर्स. हवा में से आपके कानों तक. यू एयर्स कैन डिटेक्ट द साउंड यू आर एबल टू हियर दैम. आपके जो कान जो हैं वो आवाज़ को पहचानते हैं जो आप सुनते हैं. हाउ इज़ साउंड प्रोड्यूस. आवाज़ कैसे पैदा होती है? व्हेन ए बॉडी वाइब्रेट्स इट मूव्स टू एंड फ्रो. जब एक बॉडी जो है हरकत करती है ये आगे और पीछे, तो फॉरवर्ड मूवमेंट प्रेसेस द एयर इन फ्रंट ऑफ इट. तो जो फॉरवर्ड मूवमेंट होती है उसमें हवा जो है उसके सामने आ जाती है. द पार्टिकल्स ऑफ एयर मूव क्लोजर. तो पार्टिकल्स जो हवा के हैं वो क्या होते हैं, ज़्यादा ही करीब आ जाते हैं. दिस इज कॉल्ड कंप्रेशन. और ये क्या होती है, कंप्रेशन. व्हेन द बॉडी मूव्स बैकवर्ड द प्रेस लेयर ऑफ द एयर स्ट्रेचेस. और जो ही बॉडी पीछे की तरफ मूव करती है, जो प्रेस एयर होती है वो स्ट्रेच होती है, उसमें खिंचाव पैदा होता है. द प्रेस लेयर ऑफ द एयर स्ट्रेचेस. कि जो एयर की लेयर है वो स्ट्रेच होती है. द पार्टिकल्स ऑफ एयर मूव फार्दर अवे. दिस स्टेट इज कॉल्ड रेयरफैक्शन. और जो पार्टिकल्स हैं वो दूर दूर तक जाते हैं, इसको हम रेयरफैक्शन कहते हैं. Continuous compression and rarefaction produced by oscillations make sound waves. Sound waves are longitudinal waves. Continuous जो compression होती हैं और rarefaction होती हैं ये प्रोड्यूस किए जाते हैं by oscillations, आवाज़ बनाने के. Sound waves are longitudinal waves. Sound waves क्या कहलाती हैं, वो longitudinal waves कहलाती हैं. The oscillations which cause them
इन द सेम डायरेक्शन एज द मोशन ऑफ द वेव। ये ऑसिलेशन क्या करती हैं, इनको कॉज करती हैं एक ही डायरेक्शन में, जब ये अपनी डायरेक्शन में मूव करती हैं अलॉन्ग दी वेव। व्हेन दी लाउड स्पीकर कौन वाइब्रेट्स इट्स मूव इन और आउट वेरी फास्ट। जब कौन उसकी वाइब्रेट करती है वो इन अंदर और बाहर की तरफ बड़ी जल्दी से मूवमेंट करती है। द कंप्रेशन और एयर फ्रैक्शंस ट्रैवल थ्रू द एयर एज वेव। फिर कंप्रेशन और एयर फ्रैक्शन जो है हवा की लहरों के साथ चलते हैं। व्हेन दीज वेव्स रीच योर एयर दे मेक एयर ड्रम्स वाइब्रेंट यू कैन हियर। और जो ही ये लहरें आपके कान तक पहुँचते हैं तो कान के पर्दे को भी हिलाती हैं। जब कान का पर्दा हिलता है तो आवाज़ आपको सुनाई दी जाती है। नेक्स्ट इज साउंड नीड्स अ मीडियम टू ट्रैवल। साउंड को कोई ना कोई ज़रिया चाहिए अपना सफ़र करने के लिए। साउंड वेव्स और मैकेनिकल वेव्स। साउंड वेव्स को हम मैकेनिकल वेव्स कहते हैं। द ट्रांसफर साउंड बाय द वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ ए मटीरियल मीडियम। साउंड वेव्स कैन ट्रैवल थ्रू सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस बट दे कैन नॉट ट्रैवल थ्रू अ वैक्यूम एम्प्टी स्पेस। साउंड वेव्स कैन ट्रैवल थ्रू डोज। ये साउंड ट्रैवल्स को जो है वो वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल से ट्रैवल करते हैं। जो ही ये वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल से ट्रैवल करते हैं तो फर्दर ट्रैवलिंग से हम क्या कहते हैं, ये वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकते हैं। साउंड वेव्स कैन ट्रैवल थ्रू डोर्स, वॉल्स एंड फ्लोर्स। ये दरवाज़ों में से, खिड़कियों में से और ज़मीन के में से, फर्श में से भी पास कर सकते हैं। यू कैन स्टिल हेयर साउंड्स व्हेन यू आर स्विमिंग अंडर वाटर। जब आप पानी में तैर रहे होते हैं तब भी आपको आवाज़ें सुनाई दी जाती हैं। नेक्स्ट इज स्पीड ऑफ साउंड इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेज। सॉलिड, ठोस, माया और गैसों में जो है स्पीड ऑफ साउंड कितनी है। साउंड ट्रैवल्स इन एयर एट अ स्पीड ऑफ अबाउट 300 मीटर्स पर सेकेंड। कि 300 मीटर पर सेकेंड में हवा में सफ़र करते हैं। दिस स्पीड इज़ मच स्लोअर दैन द स्पीड ऑफ द लाइट। जो स्पीड ऑफ लाइट है इसमें बहुत कम है। द स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर ऑफ एयर। वो हवा की हरारत के, यानी हवा का जो टेम्परेचर है उस पर डिपेंड करती है। साउंड वेव्स ट्रैवल फास्टर थ्रू हॉट एयर दैन कोल्ड एयर। साउंड वेव जो है ये ज़्यादा जो है सफ़र करती हैं गर्म हवा में, ये किसकी बनिस्बत, ठंडी हवा की बनिस्बत। नेक्स्ट इज द स्पीड ऑफ साउंड इज़ नॉट अफेक्टेड बाय एयर प्रेशर। कि स्पीड ऑफ साउंड जो है ये हवा के दबाव से जो इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इट डज नॉट चेंज व्हेन द एयर प्रेशर, इट डज नॉट चेंज व्हेन द एयर प्रेशर व्हेन द एयर प्रेशर राइजेस और फॉल्स। ये तब चेंज नहीं होती जब एयर प्रेशर उसका कम होता है या ज़्यादा होता है। स्पीड ऑफ साउंड फार्मूला स्पीड इन डिस्टेंस एंड टाइम। स्पीड का फार्मूला क्या है, ये स्पीड, डिस्टेंस और टाइम है। नेक्स्ट इज साउंड ट्रेवल्स फास्टर sound travels faster in liquids as compared to gases and faster in solids। के साउंड जो है ये कंपेयर होती है गैसेस में और फास्टर होती है सॉलिड में। मॉलिक्यूल ऑफ सॉलिड बीइंग क्लोजर टू ईच अदर। के मॉलिक्यूल जो है वो सॉलिड के वो बहुत क्लोज होते हैं और जो ही वो ज़्यादा क्लोज होते हैं तो ज़्यादा क्लोज होने के साथ हम इसको क्या कहते हैं कि इनको फर्दर हम यूज़ कर सकते हैं। और जो ही हम इसको फर्दर यूज़ करेंगे तो फर्दर हम इसको क्या कहेंगे कि ये कैसे हम इसको यूज़ करेंगे, जस्ट लाइक दिस। क्योंकि वो गैसेस में ज़्यादा तेज़ फास्ट मूव करते हैं। आर क्लोजर टू ईच अदर, वो एक दूसरे से बहुत क्लोज होंगे। दैन दोज ऑफ द लिक्विड्स एंड गैसेस, लिक्विड्स और गैसेस में से बहुत एक दूसरे के करीब होंगे। और जो ही वो एक दूसरे से करीब होंगे हम क्या कहेंगे कि ये क्या है, ये फर्दर उसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज ऑल द पार्टिकल्स इन अ सॉलिड आर टाइटली पैक्ड टू ईच अदर। पार्टिकल्स जो जितने भी पार्टिकल्स वहाँ मौजूद हैं वो सारे एक दूसरे के बहुत करीब मौजूद हैं। एज वन ऑफ द पार्टिकल गेन्स एनर्जी इट इज इजी टू ट्रांसफर द एनर्जी टू द नेबरिंग पार्टिकल। जब एक पार्टिकल एनर्जी जो है जज़ब करता है तो दूसरे पार्टिकल को देना बहुत आसान है। दैट इज़ वाई द साउंड ट्रैवल फास्टर इन सॉलिड्स, इन लिक्विड्स,
इस यही वजह है कि ठोस चीज़ों में और सॉलिड्स में जो है आवाज़ बड़ी तेज़ स्पीड से पास करती है। इन लिक्विड से साउंड ट्रेवल्स मोर स्लोली देन इन सॉलिड, कि लिक्विड में जो है वो साउंड ट्रेवल करती है बहुत ही आहिस्ता से सॉलिड के बनस्बत। द रीज़न इज दैट द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड्स आर नॉट टाइटली पैक्ड एंड आर फर्दर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, कि जो रीज़न यही है कि ये पार्टिकल्स जो हैं एक दूसरे से जो बहुत करीब में जो हैं और ये एक दूसरे से साथ साथ हैं। देयरफॉर व्हेन एनर्जी इज गेन्ड बाय वन पार्टिकल इट टेक्स टाइम टू ट्रांसफर इट टू नेबरिंग पार्टिकल, जो ही एनर्जी एक पार्टिकल में जाती है तो वो दूसरे पार्टिकल में बड़ी आसानी से हम उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ऑफ ऑल मीडिया साउंड ट्रेवल्स मोर स्लोली इन गैसेस, के गैसेस में जो साउंड बड़ी आहिस्ता ट्रेवल करती है। दी पार्टिकल्स ऑफ गैसेस आर वेरी फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, कि वो पार्टिकल्स जो हैं वो एक दूसरे से बड़ी दूर दूर तक मौजूद हैं। दे मूव एट अ हाई स्पीड, वो हाई स्पीड के साथ मूव करते हैं, एंड इन ऑल डायरेक्शन, और हर डायरेक्शन में। दिस इज द रीज़न वाई साउंड ट्रेवल्स मोस्ट स्लोली इन गैसेस, और यही वो वजह है कि जिसमें वह इतनी आहिस्ता क्यों पास करती है। कि जैसे अगर हम इनके डायग्राम देखेंगे, इनके जो मालिक्यूल्स के लिहाज से सॉलिड में जो मालिक्यूल्स हैं सारे एक दूसरे के साथ साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन जो ही हम लिक्विड में देखते हैं तो इनमें फासला थोड़ा बढ़ गया है और गैस में सबसे ज़्यादा फासला बढ़ गया। इसलिए जो साउंड है वो फास्टली यहाँ होगी क्योंकि एनर्जी बहुत जल्दी हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसमें कम होगी क्योंकि एनर्जी किसी हद तक कम ट्रांसफ़र होगी, और इसमें सबसे कम होगी क्योंकि एनर्जी इतनी दूर दूर तक ट्रांसफ़र नहीं हो सकती। नेक्स्ट इज characteristics of sound. Characteristics of sound. Loudness. Musical instruments make sound which are pleasing. If you strike a drum gently, it makes soft sound. If you hit the drum, you hear a loud sound. कि loudness क्या है कि जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं गाना बजाने वाले, ये तो वो क्या है उनकी बड़ी है खुशगवार आवाज़ होती है, लेकिन जो ही आप एक ड्रम को बड़ी आहिस्ता से मारेंगे तो एक बड़ी अच्छी आवाज़ निकलेगी, लेकिन अगर आप उसको ज़ोर से मारेंगे, उसको बीट करेंगे तो वो एक बड़ी बेसुरी सी आवाज़ निकलेगी, जिसको हम आवाज़ की ऊंचाई भी कहते हैं कि ऊंची आवाज़ है। द लाउडनेस ऑफ ए साउंड डिपेंड्स ऑन द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी, कि लाउडनेस जो है वो उसकी वाइब्रेटिंग बॉडी जिसमें वाइब्रेशन प्रोड्यूस हुई है उसकी एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करती है। इफ़ द एम्पलीट्यूड इज लार्ज देन द रिजल्ट विल बी लाउड साउंड, कि अगर उसका एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा है तो वहाँ बहुत बड़ी साउंड प्रोड्यूस होगी। द लाउडनेस ऑफ साउंड ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द सरफेस एरिया ऑफ ए वाइब्रेटिंग बॉडी, कि लाउडनेस किस पर डिपेंड करती है, सरफेस एरिया ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी के। अ स्मॉल ड्रम विल प्रोड्यूस अ सॉफ्टर साउंड देन अ बिग वन, कि जो स्मॉल डिवाइस है वो बड़ी आहिस्ता आवाज़ पैदा करेगी एक बड़े ड्रम की बनस्बत। एज साउंड वेव्स स्प्रेड इन ऑल डायरेक्शन दे बिकम वीकर, जो ही साउंड वेव हर दिशा में जो है हर सीमा में फैलती है तो वो फिर कमज़ोर होती है, आवाज़ कम होती है। Hence we stand near a vibrating body, we will hear a louder sound than it if we stand away from body. अगर हम एक जो है उसके करीब खड़े हों एक वाइब्रेटिंग बॉडी के तो हमें तेज़ आवाज़ सुनाई दी जाएगी, और जो ही हम उससे थोड़ा सा दूर होंगे तो हमें आहिस्ता आवाज़ सुनाई दी जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ एट अ कॉन्सर्ट यू आर नियर द स्पीकर, द म्यूजिक कमिंग फ्रॉम द स्पीकर्स would be a deafening. However, if you move from the speaker, the sound will start sounding softer in your group. कि अगर आप एक कॉन्सर्ट में यानी एक शो में स्पीकर के पास खड़े हैं या बैठे हैं तो आपके कानों तक जो वाइब्रेशन आएगी, जो साउंड आएगी वो ऐसी होगी जैसे आप बहरे होने वाले हैं। ये बहुत शदीद जो आपको जो है उकसाएगी या इरिटेट करेगी, लेकिन जो ही आप उससे थोड़ा सा दूर होंगे तो वो बड़ी प्लेजेंट जो है साउंड जो है खुशगवार आवाज़ पैदा होगी। नेक्स्ट इज पिच। Another quality of sound is called pitch. Shrill sounds have a high pitch while flat sounds have low pitch. कि पिच क्या होता है, जो ऊंची आवाज़ें होती हैं उनकी पिच ज़्यादा होती है, लेकिन जो आवाज़ें आहिस्ता होती हैं मध्यम आवाज़ होती है उसकी पिच लो होती है। द पिच ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव्स प्रोड्यूस बाय द वाइब्रेटिंग बॉडी, कि पिच ऑफ साउंड किस पे डिपेंड करती है, वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है एक साउंड वेव की जो प्रोड्यूस की जाती है एक वाइब्रेटिंग बॉडी से। A fast vibrating body has a high frequency and it produces a shrill sound. एक फास्ट वाइब्रेटिंग बॉडी जो है इसकी हाई फ्रीक्वेंसी होती है और इसमें एक श्रिल साउंड पैदा की जाती है। नेक्स्ट इज टिम्बर। व्हेन वी हियर एन ऑर्केस्ट्रा प्लेइंग वी कैन मेक आउट द साउंड्स ऑफ द वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स बीइंग प्लेड, कि जब एक ऑर्केस्ट्रा प्ले होता है तो उसमें बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स प्ले होते हैं तो हम ये सारी आवाज़ें सुन सकते हैं। वी कैन ऑल्सो रिकॉग्नाइज द वॉइस ऑफ अ पर्सन वी नो, और जिस बंदे को हम पहचानते हैं जानते हैं उसकी आवाज़ भी हम सुन सकते हैं। द स्पेसिफिक क्वालिटी ऑफ पर्टिकुलर साउंड इज टिम्बर। सबसे जो स्पेसिफिक जो खसूसी को उसकी क्वालिटी है साउंड की वो कौन सी है, टिम्बर। टिम्बर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ साउंड ऑफ वेव्स विद डिफरेंट फ्रिक्वेंसी। ये डिफरेंट जो फ्रीक्वेंसी है उन सबकी लहरों की
फ्रीक्वेंसी को इकट्ठा करके हम टिम्बर प्रोड्यूस होता है, विच करेक्टली मेक अप द वॉइस ऑफ ए पर्सन और द साउंड ऑफ ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। नेक्स्ट इज वाइब्रेशन इन ट्यूब्स। ट्यूब्स में जो वाइब्रेशन पैदा होती है, एयर इनसाइड ए क्लोज्ड और ओपन एयर कैन प्रोड्यूस अ म्यूजिकल नोट। कि जैसे एक म्यूजिकल नोट, जैसे आप डायग्राम में ऑब्जर्व कर सकते हैं, ये दोनों जो इंस्ट्रूमेंट से प्ले हो रहा है। द फैक्ट इज दैट फ्लूट्स एंड अदर विंड इंस्ट्रूमेंट्स, ये ऐसे इंस्ट्रूमेंट जिनमें एयर जो है डायरेक्टली क्रॉस हो, वो उनको हम फ्लूट्स या विंड इंस्ट्रूमेंट्स कहते हैं। इन सिंपल फ्लूट द एयर ब्लोन इनटू द माउथ पीस हिट्स अ शार्प वेज। क्या करेंगे, एक जो माउथ पीस होता है, जो ही उस पर हम हवा जो है ब्लो होती है, जो ही एयर ब्लो होती है, तो वहाँ एक शार्प वेज होता है, विच ब्रेक्स अप द एयर फ्लो एंड मेक्स सम ऑफ द एयर इनसाइड द ट्यूब्स वाइब्रेट। कि उसमें क्या होगा, सम ऑफ द जो एयर है वो एयर ट्यूब में वाइब्रेट होगी। सम ऑफ द वेव्स प्रोड्यूस विल फिल द लेंथ ऑफ द ट्यूब प्रॉपर्ली। तो वो क्या करेगा, वो फिल करेगा सारी ट्यूब को प्रॉपर्ली। दीज वेव्स कैन कम आउट ऑफ द ट्यूब इन द फॉर्म ऑफ नोट्स और द म्यूजिक वी हेयर। कि जो आवाज़ें हम सुनते हैं या कोई भी नोट्स की शक्ल में उसको सुन सकते हैं। टू चेंज द नोट्स द प्लेयर कवर्स एंड अनकवर द होल्स इन द फ्लूट इन ऑर्डर टू चेंज द लेंथ ऑफ ट्यूब। क्या अगर हम उसके नोट्स को कन्वर्ट करेंगे तो हमें उसकी लेंथ को चेंज करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज एको। एन एको इज द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव। एको क्या है, साउंड वेव्स का वहाँ से टकरा कर वापस आना किसी चीज़ से। वैन साउंड वेव्स हिट अ हार्ड सरफेस, जो ही साउंड की जो लहरें हैं वो एक सख्त चीज़ के साथ टकराती हैं, दे आर रिफ्लेक्टेड बैक आफ्टर शॉर्ट वाइल, कुछ देर बाद वो वापस आती हैं। दिस इज कॉल्ड एन एको। ये एक एको कहलाता है। इफ़ यू स्टैंड इन एम्प्टी हॉल और शाउट विल बी एबल टू हेयर योर ओन वॉइस रिपीटेड फॉलोइंग ऑफ योर शाउट शॉर्ट इंटरवल। जो ही आप एक खाली कमरे में खड़े हों, कुछ बोलें, तो आपको कुछ देर बाद वही आवाज़ दोबारा सुनाई दी जाएगी। बैट्स कैन फाइंड देयर वे इन द डार्क बाय प्रोड्यूसिंग साउंड ऑफ हाई फ्रिक्वेंसी। चमगादड़ क्या करते हैं, रात को हाई फ्रिक्वेंसी की वेव्स जो है साउंड प्रोड्यूस करते हैं, जिनसे वो अंधेरे में रास्ता देखते हैं। नेक्स्ट इज विच स्ट्राइक्स ऑब्जेक्ट्स एंड रिफ्लेक्टेड बैक। जो ही वो चीज़ों के साथ स्ट्राइक होती है तो वो रिफ्लेक्ट बैक होती है। एंड द मेथड ऑफ डिटेक्टिंग ऑब्स्ट्रक्शंस इज कॉल्ड एको-लोकेशन। और ये क्या कहलाती है, एको-लोकेशन। Echo sounders are used in ships to measure the depth of the sea underneath them। क्या echo sounders हम यूज़ करते हैं समुद्र की गहराई को देखने के लिए। एन echo sounder sends burst of sound waves to the seabed। क्या echo sounder क्या करता है, ज़मीन के समुद्र की तह में जो है लहरें भेजता है। then it measures the time of the echo turns to run। और फिर वो टाइम नोट किया जाता है जब तक वो वेव्स वापस आती हैं। if the sea is deep the echo takes a longer time to return। अगर समुद्र काफ़ी गहरा है तो वो क्या करेगा, ज़्यादा वक्त लेगा। और रडार वर्क्स लाइक एन एको साउंडर। एक रडार भी जो है एको साउंडर की तरह काम करती हैं, एक्सेप्ट दैट माइक्रोवेव्स आर सेंड आउट रेदर द साउंड वेव्स। इसमें माइक्रोवेव्स भेजी जाती हैं साउंड वेव्स के अलावा। दीज माइक्रोवेव्स आर रिफ्लेक्टेड बाय द एयरक्राफ्ट। ये एयरक्राफ्ट से रिफ्लेक्ट होती हैं। द लॉन्गर द टेक टू रिटर्न द फादर अवे द एयरक्राफ्ट। जितना ज़्यादा वो टाइम लेंगी उतनी ही ज़्यादा वो दूर होंगी। नेक्स्ट इज साउंड पोल्यूशन। Sound pollution, शोर की आलूदगी। Pleasant sounds are musical as the changes in the frequency amplitude of the wave is regular and gradual। कि जो खुशगवार आवाज़ें होती हैं उनका जो है एक रेगुलर उनमें लेयर्स होती हैं, फ्रीक्वेंसी अच्छी होती है और एम्पलीट्यूड भी बेहतर होता है। इरेगुलर एंड अब्रप्ट चेंजेस इन द फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड साउंड प्रोड्यूस नाउज। कि जो ही उनमें कोई बिगाड़ आता है तो वो शोर पैदा करते हैं। नॉइज़ इज अ फॉर्म ऑफ पोल्यूशन। नॉइज़ क्या है, ये आलूदगी की एक किस्म है। इट कॉजेज हेडेक्स, ये सर में दर्द शुरू करती है। वेरी हाउ लो लाउड साउंड कैन एक्सप्लोजन कैन कॉज द एयर ड्रम टू स्प्लिट। कि धमाके की बहुत जो बुरी आवाज़ होगी वो क्या करेगी, वो हमारे कान के पर्दे तक को नुकसान पहुंचाएगी। कॉजिंग पेन एंड डेफनेस, जो दर्द पैदा करेगी और साथ ही बहरापन भी पैदा करेगी। पीपल हु वर्क इन नॉइजी फैक्ट्रीज फॉर लॉन्ग पीरियड्स में ऑल्सो सफर फ्रॉम लॉस ऑफ हेयरिंग। जो शोर के लोग यानी शोर में ज़्यादातर काम करते हैं वो ज़्यादातर बहरे होने के चांसेस हैं। नेक्स्ट इज एक्सरसाइज। Choose the correct answer. Regular and true movements are called oscillations. The number of oscillations completed in 1 second is called dash of the oscillation. Frequency. A bob toy to a string is called yo-yo, orbit, pendulum, swing, pendulum. Oscillations can be used to make dash, swings, pendulums, waves and music. Waves that travel in the same direction as the oscillations are dash waves, transverse, longitudinal, circular, straight, longitudinal.
The speed of sound in air is dash meter per second, 230, 330, 430, 450, 330. The shrill sound has dash pitch, high, low, normal, no, high. A sound can be recognized by frequency, pitch, timbre, loudness, frequency. Noise is a form of dash and cause headaches, force, work, echo, music, force. An echo is dash of sound waves, refraction, bending, reflection, frequency, reflection. Match the items with the list A to B in the sentence. Sound waves are caused by vibrations. Sound waves are caused by vibrations. Speed of sound is 330 meter per second. Sound of waves pass through hot air. The speed of sound is not affected by air pressure. Sound waves cannot travel through vacuum. The loudness of sound depends on amplitude. Shrill sound have a high pitch. A fast vibrating body has a high frequency. Next is question answers. Science, class 6, chapter number 11, sound, question answers. Question number 1 is define following. First one is oscillations. The pendulum of clock keeps the time because it moves backwards and forwards regularly. The type of movement is oscillations. The type of movement is oscillations. Next is frequency. The number of oscillations that are completed in 1 second is called frequency. Next is amplitude. That the knob travels from central position to its extreme position is called its amplitude. Next is how sound waves are produced. When an object
vibrate, it makes the air around it to vibrate. The vibrations travel in air as sound waves. The travel in the air is called sound waves. 3 is, what is timber? The specific quality of particular sound. The specific quality of a particular sound. Next 4 is, what does the loudness of sound depends upon? The loudness of a sound depends on amplitude of the vibrating body. The loudness of a sound depends on amplitude of the vibrating body. This was your last question of this chapter, chapter number 11, sound, book Miracles of Science, class 6. अल्लाह हाफिज। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।